रतनपुर गांव में मेधा अपने पिता हरिया के साथ अकेले रहती थी क्योंकि कुछ वर्ष पहले उसकी मां पार्वती का देहांत हो गया था। मेधा केवल 16 वर्ष की थी और वह घर का सारा काम करती थी और अपने पिता का मदद भी करती थी खेतों में। हरिया किसान था, खेती करता था और अनाज को बेचकर अपना जीवन यापन करता था। इस बार धान की खेती बहुत अच्छी हुई थी। सभी गांव वाले अपने अपने खेतों में जा रहे थे कटाई करने के लिए। हरिया, बेटा, मैं खेत पे जा रहा हूँ, तुम वहीं पे थोड़ी देर में खाना लेकर आ जाना। ठीक है पिताजी। और हाँ, ठंडी ठंडी लस्सी लाना मत भूलना, क्योंकि इतनी गर्मी में थोड़ा लस्सी पी लूँगा तो राहत मिलेगा। ठीक है पिताजी, जब खाना बन जाएगा तो मैं खेतों में लेकर आ जाऊंगी। मेधा जल्दी जल्दी खाना बनाती है और हरिया अपने खेतों में जाता है और फिर जाकर अपने फसल की कटाई करने लगता है। तभी वहाँ पे दो आदमी आते हैं और फिर हरिया से बोलते हैं, हरिया, तुम्हारी फसल इस बार बहुत अच्छी हुई है। ये है मुंशी जी और तुमसे कुछ बातें करना चाहते हैं। मुंशी जी, हरिया, जमींदार साहब तुमसे कुछ बात करना चाह रहे हैं। देखो हरिया, इस बार तुम्हारी फसल बहुत अच्छी हुई है। मैं तुम्हारी फसल खरीदना चाहता हूँ। तुम जब इस फसल को मार्केट में बेचोगे उसका मैं दुगना कीमत दूंगा। हरिया, लेकिन जमींदार साहब, मैं अकेले कटाई करूँगा तो बहुत टाइम लगेगा। तुम चिंता मत करो हरिया, मेरे 4 आदमी आएंगे तुम्हारी मदद के लिए। तभी मेधा खाना लेकर के आती है अपने पिता के लिए। तो हरिया सारी बात अपनी पुत्री मेधा को बताता है। तो मेधा बोलती है, हाँ पिताजी, जमींदार साहब ठीक बोल रहे हैं, हमें तो ज़्यादा कीमत मिलेगी इस अनाज का। तभी जमींदार के 4 आदमी आते हैं और फिर हरिया के साथ मिलकर खेतों की कटाई में जुट जाते हैं। एक हरिया और 4 आदमी और कुल मिला के 5 आदमी हो गए और फटाफट से कटाई शुरू कर दिया। हरिया अपनी बेटी को बोलता है कि तुम घर जाकर एक टोकरी मटर तोड़ देना। जल्दी जल्दी कटाई हो गई और दोपहर होने से पहले ही सारा काम खत्म हो गया। तो फिर उसके बाद हरिया उस 4 आदमी को बोलता है, ऐसा है तुम लोग सारा माल उठाकर मेरे गोडाउन में रख दो। तो वो चारों आदमी चारों बोरी उठाते हैं और फिर हरिया के गोडाउन में जाकर के माल रख देते हैं। हरिया बहुत ही खुश था क्योंकि इस बार उसकी फसल बहुत अच्छी हुई थी और उसकी फसल की दुगनी कीमत भी मिलने वाली थी। हरिया घर आता है, खाना खाता है और फिर हरिया मटर की टोकरी को उठाता है और मार्केट में ले जाकर के बेच आता है। इस बार मटर की पैदावार बहुत अच्छी हुई थी तो उसे उस मटर की अच्छी कीमत मिल जाती है। जब वह घर वापस आ रहा था, अरे भैया, ये मछली कितने का दिया? अरे भैया, सारा मछली तो बिक चुका है, 2 ही बचा है, 100 रुपया में ले जाओ। आज मैं घर जाऊंगा और मेधा से गर्मा गर्म पकौड़े बनवाऊंगा। मेधा भी खुश हो जाएगी मछली देखकर। मेधा बेटा, ये लो मछली और गर्मा गर्म पकौड़े बनाओ, मैं हाथ मुंह धोकर के आता हूँ और बहुत जोरों की भूख लगी है। ठीक है पिताजी, मैं ना अभी जा रही हूँ और फिर जल्दी से पकौड़े बना करके ला रही हूँ। मेधा फटाफट से किचन में जाती है और फिर पकौड़े बनाती है। हरिया और मेधा दोनों लोग पकौड़े खाते हैं और फिर सो जाते हैं। अगली सुबह जब होती है तो मेधा बहुत ही घबराई हुई हरिया को उठाती है।
पिताजी पिताजी उठो, पिताजी पिताजी उठो, देखो हम लोगों का गोदाम खाली है। पिताजी उठो, देखो कोई माल घर गोदाम में नहीं है। पिताजी उठो। हरिया घबरा कर उठता है और जाकर गोडाउन में देखता है तो गोडाउन खाली था। हे भगवान, मेरा माल कहाँ गया? मैं तो कल यहीं रखा था, मेरा माल कहाँ चला गया? कौन चोर उठा के ले गया? हरिया उदास मन से घर के बाहर बैठा था और अफसोस कर रहा था। तभी मुंशी जी दो आदमी को लेकर के आते हैं और फिर हरिया से बोलते हैं, हरिया क्या हुआ? तुम इतना उदास क्यों बैठे हो? क्या बताऊं मुंशी जी, रात को मेरे गोदाम में चोरी हो गया और सारा माल चोर चुरा कर ले गया। मुंशी जी कहते हैं, मैं ये सब कुछ नहीं जानता, जमींदार साहब बहुत गुस्सैल हैं। ये सारी बातें तुम जमींदार के सामने जाकर के कहो। चलो। हरिया और मुंशी जी और दोनों आदमी जमींदार के पास जाते हैं। हरिया सारी बात जमींदार को बताता है तो जमींदार, हरिया तुम कहीं झूठ तो नहीं बोल रहे हो? तुम रातों रात पूरा माल जाकर बाजार में बेच तो नहीं आए? नहीं जमींदार साहब, मैं तो बर्बाद हो गया, मैं तो लुट गया, मेरा माल तो चोरी हो गया, मैं सच कह रहा हूँ। हरिया उदास मन से घर आता है और फिर खाना खाता है और बातें करता है। मेधा बेटा, हम लोगों के साथ बहुत गलत हुआ, मैं बहुत खुश था। इस बार की फसल बहुत अच्छी हुई थी और उसकी दुगनी कीमत भी मिलने वाली थी, लेकिन सब बेकार हो गया। ऐसा है, कल मटर मैं बेचने जाऊंगा और मटर से जो पैसे मिलेंगे वो उसी से हम लोग जीवन यापन करेंगे। मटर ले लो, मटर ले लो। अरे भैया, मटर कितने का दिया? 100 रुपया का बहन जी, 1 किलो तौल दो। मटर ले लो। अरे भैया, मटर कितने का दिया? 100 रुपया का बहन जी, 2 किलो तौल दो। उसकी मटर बहुत ही अच्छी पैदावार हुई थी तो बेचने में टाइम नहीं लगा। हरिया बेचकर घर आता है। मेधा बेटा, कल मैं और तुम दोनों मिलकर ढेर सारी मटर तोड़ेंगे और उसे बेचकर उसी से अपना जीवन यापन करेंगे। तभी मुंशी जी और जमींदार साहब वहाँ से गुजर रहे थे। मटर को तोड़ते हुए देखा हरिया को तो फिर रुक गए। अरे हरिया, तुम्हारी पैदावार हुई है मटर की? ऐसा है, 4 बोरी मटर मेरे घर पहुँचा देना, मैं मंदिर में भंडारा करने वाला हूँ। ठीक है जमींदार साहब, जैसा आप कहें मैं वैसा ही करूँगा। तो हरिया और मेधा दोनों लोग मिलकर 4 बोरी मटर को तोड़ते हैं और फिर उसे उठाकर अपने गोडाउन में रख देते हैं। रात का खाना मेधा बनाती है, दोनों लोग खाते हैं और फिर सो जाते हैं। जब आधी रात होती है तो कुछ खटखट की आवाज़ आती है तो मेधा जाग जाती है और अपने पिता को उठाती है। पिताजी पिताजी, देखिए गोदाम में से कुछ आवाज़ें आ रही हैं, चलिए हम लोग देखते हैं। कौन है मेरे गोदाम में? अरे मैं तो गिर गया तो मेरी कमर टूट गई, अरे मेरे तो पैर ही टूट गया, मैं तो उठ ही नहीं पा रहा हूँ, अरे मैं तो उठ नहीं पा रहा हूँ, मेरा तो सर ही फट गया। अरे तुम लोग कौन हो? मेरे गोदाउन में क्या कर रहे हो? तुम लोग कौन हो? मेरे गोडाउन में कैसे आए? पिताजी पिताजी, ये दोनों चोर हैं, हमारा अनाज यही लोग चोरी करके ले गए थे। पिताजी, इन लोगों को छोड़ना मत। अरे भैया, मुझे मारो मत, मेरी बात तो सुनो, मैंने मुंशी जी के कहने पे चोरी किया है। हाँ, मुंशी जी के कहने पे? मेधा फटाक से गोडाउन का दरवाज़ा बंद करती है और उसमें ताले लगाती है। पिताजी, कल जमींदार साहब को बुलाया जाएगा और फिर उसके बाद इन चोरों का फैसला होगा। दूसरे दिन जमींदार आते हैं और फिर पुलिस के हवाले चोर को कर देते हैं। चोर को पुलिस लेकर जाती है पुलिस स्टेशन और फिर जमींदार साहब बोलते हैं, हरिया, तुमने मटर का छिलका उतार दिया है, इसीलिए मैं मटर का ज़्यादा कीमत दूंगा। हरिया मटर को मंदिर पे पहुंचा देता है तो मेधा बोलती है, पिताजी हम लोग तो मटर छीले ही नहीं थे, तो फिर मटर का छिलका कैसे हटा? मुझे तो लगता है कि ये जादुई मटर है और मटर को घर में रखने से मटर का छिलका अपने आप हट गया और हम लोगों की सारी समस्या भी खत्म हो गई और चोर भी पकड़ा गया। हाँ बेटा, तुम बिल्कुल सही कह रही हो।